हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट होगा आज की क्लास में। ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 12th बोर्ड, जेई मेन, एडवांस और मेडिकल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछा जाता है। इसके पीछे रीज़न भी है। रीज़न आप ये दे सकते हैं कि इसमें कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है 11th क्लास का, 12th क्लास का जो इसमें यूज नहीं आएगा। समझे? सारा हिसाब किताब आपको देना पड़ेगा 11th क्लास में। मोल कॉन्सेप्ट से लेकर ऑक्सीडेशन रिडक्शन तक, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, अगर ये सारे चैप्टर आपको 11th क्लास के आते होंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत ही इजी लगने वाला है। अगर नहीं दिक्कत है आपको 11th क्लास में तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है आपके लिए। ठीक है, आइए मेरे साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कीजिए। कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और अच्छा से आप लोग सोचते समझते हुए अपना रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मेरे साथ आप लोग हेडिंग लिखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है इसमें किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। आपको बताएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं। केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच जिसमें केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे और वह कैसे एक दूसरा में कन्वर्ट किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उस ब्रांच को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो आइए मेरे साथ लिखिए आप लोग, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, branch of chemistry which deals the relationship between chemical energy and electrical energy and how one can be converted into another is called electrochemistry, is called electrochemistry। कोई दिक्कत है इसमें? केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में रिलेशनशिप एंड हाउ वन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, आप देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, इसको आप लोग प्रिंट कर लीजिए। उसके बाद आपको बता रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पूरे चैप्टर में आएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ आप लोग लिखेंगे। इसको मिटा दे रहे हैं जल्दी से। माइंड आप लोग बोर्ड पर कंसंट्रेट करेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर आप लोग कहेंगे कि सर समझ में नहीं आ रहा। तो फर्स्ट लेक्चर है, अगर फर्स्ट लेक्चर से ही आप लोग माइंड अच्छा से करके पढ़ाई करेंगे तो आगे का रास्ता आपके लिए इजी होगा। अदरवाइज फिर आपका हाल वही होगा जो पीछे वाले सभी चैप्टर में होते आ रहा है। तो आइए, इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ना है 3 टॉपिक ओनली। पहला टॉपिक आपको हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रो केमिकल सेल के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में।
इसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, ध्यान देते रहना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और तब आपको हम पढ़ाएंगे लास्ट टॉपिक कंडक्टेंस पढ़ाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको हम बताएंगे इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन इसमें होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको बताएंगे डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक और उसके बाद कंडक्टेंस। अगर ये तीनों टॉपिक खत्म तो आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप सोचते होंगे बहुत सारे 3 ही टॉपिक के वाला है, ये 3 ही टॉपिक में 3 क्रम होने वाला है। 3 क्रम मतलब समझते हो? क्रम मतलब नहीं, कोई बात नहीं, चलो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टार्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। आपको पहले बोले थे, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो पहले आपको रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आएगा तब ना समझेंगे इनडायरेक्ट। अगर रिडॉक्स रिएक्शन में ही दिक्कत है तो फिर आपके लिए ये बकवास है, समझे। 11th क्लास में था ना, 10th में भी था। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको पहले रिडॉक्स रिएक्शन बताएंगे, उसके बाद ही आपको इसमें ले चलेंगे। तो आइए सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन, लेकिन ध्यान दीजिएगा रिडॉक्स रिएक्शन आपको तभी समझ में आएगा जब आपको पता होगा ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। अगर ऑक्सीडेशन में दिक्कत है, रिडक्शन में दिक्कत है, तो फिर आपको रिडॉक्स रिएक्शन समझ में नहीं आएगा, और जब रिडॉक्स रिएक्शन समझ में नहीं आएगा तो इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन समझ में नहीं आएगा, और जब ये नहीं समझ में आएगा तो फिर ये कहाँ से आएगा, क्योंकि वो इसी में तो बताता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये होता है, और आपको यही क्लियर नहीं है। क्लियर है ना? तो आइए सबसे पहले आप लोगों को पता होगा, जिनको पता होगा वो छोड़ देंगे। पहले हम मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, समझे, इसलिए सारा कुछ आपको डिस्कशन करते हुए चल रहे हैं, ताकि आप ये ना कहें कि आप ये टॉपिक नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन बताएंगे, फिर रिडक्शन बताएंगे, तब आपको बताएंगे रिडॉक्स रिएक्शन, तब बताएंगे इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, तब बताएंगे आपको डायरेक्ट रिडॉक्स, तब कहेंगे कि लिखिए टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस तरह से हम चलते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं पहले हम कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट पहले सीखेंगे आप, ये आप लोग प्रिंट कर लिए होंगे। तो सबसे पहले हम आ रहे हैं कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन में। माइंड आप लोग यहीं पर रखेंगे, नहीं रखेंगे तो फिर दिक्कत होने वाला है। आइए लिखिए मेरे साथ हेडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन सबको पता होगा, फिर भी बता रहे हैं। देखो आप लोग 9th 10th में ही पढ़े होंगे, 11th में पढ़े होंगे कि वैसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता हो, वैसे प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। वैसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन का गेन होता हो, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। बस इतना ही मेन पॉइंट है, 2 ही। आइए हम चलते हैं पॉइंट वाइज। पहले नंबर ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो आपको फर्स्ट पॉइंट में बता रहे हैं प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज। जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे एग्जांपल समझिएगा, ये सोडियम है। अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, तो ये तो आपको पता है ना, या नहीं पता है तो ध्यान दीजिए कि कोई भी एटम न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसमें उतना ही प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है निगेटिव, प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव। इतना पता है, नर्सरी के जी की बात है। तो सोडियम
इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। तो हमको ये बताओ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या सेम है, जब यह एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा तो इसमें प्रोटॉन की संख्या एक ज़्यादा हो जाएगा, और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। यानी कहने का मतलब कि जब यह इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना, तो आपको यहाँ सोडियम पर प्लस आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसको यहाँ लिखना पड़ता है। क्लियर? अब आपसे पूछेगा कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बोलिए, क्या कहेगा? 0। ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं पता है तो नोट करके लिखिए। कोई भी एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में है, कोई भी एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट का मतलब किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो उस पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ देगा कि सल्फर पर ऑक्सीडेशन नंबर बोलिए, किसी के साथ ये जुड़ा हुआ है अभी, तो कहना ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। बस जुड़ा हुआ नहीं, आंख बंद करके मार देना है कि 0 होगा। अब देखो यहां पर मान लो यहाँ हाइड्रोजन है, किसी के साथ जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। क्लियर है सब बात है? यही उसी को बोलते हैं फ्री स्टेट। तो फ्री स्टेट में है सोडियम, तो इस पर ऑक्सीडेशन नंबर 0, और 0 से देखो तो कितना हो गया? +1, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। 0 से +1 तो बढ़ गया, तो हम कहेंगे यहां पर सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। सेट हो रहा है माइंड में? तो आइए, ये तो समझ गए। सेकेंड पॉइंट में आ रहे हैं हम। देखो सेकेंड पॉइंट क्या है? तो सेकेंड पॉइंट है प्रोसेस इन विच नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेज। नेगेटिव चार्ज डिक्रीज करता है। जैसे यहां पर Cl है, Cl पर माइनस है, अगर यह एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो प्लस आता है, आपको बता दिए ऊपर है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो एक प्लस आएगा, और प्लस आएगा, एक माइनस है, तो प्लस माइनस न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन जो लॉस किया है। तो देखो तो यहाँ निगेटिव 1 है, यहाँ निगेटिव 1 भी नहीं है, तो निगेटिव चार्ज घट न गया, तो इसको भी हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन ही। क्लियर है? निगेटिव चार्ज डिक्रीज किया है, यहाँ एक निगेटिव, यहाँ एक भी नहीं। क्लियर है? और सबको मिला करके एक ही कंसेप्ट है, वैसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, तो सीधा सा बात है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। लिखेंगे आप प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन लॉस। ठीक है? इलेक्ट्रॉन का लॉस होता होगा तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्लियर है? चलिए अब इसको जल्दी से प्रिंट कर लीजिए, और अब आ रहे हैं हम रिडक्शन में। तो रिडक्शन में हम इसी में हम चेंज करेंगे, आप लोग इसी में चेंज कर दीजिएगा, आप लोग अलग लिखिएगा। यहाँ प्रिंट कर लिए। चलिए अब अगला हेडिंग आप लोग लिखिए, हम तो इसी में सुधार देंगे। अगला हेडिंग है कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन किसको बोलते हैं हम? तो आपको बता दिए हैं कि जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। अब सब उल्टा कर दीजिएगा। प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज है। जैसे देखो यहां पर X कोई एटम है, तो अभी क्या है, ये न्यूट्रल है, मतलब इसमें जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन है। अब इसमें क्या करो, इलेक्ट्रॉन को एक ऐड करो। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगा। अभी सेम है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसमें सेम है। जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो किसका संख्या ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव। तो यहाँ पर निगेटिव दिखाई देने लगेगा। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो निगेटिव आता है, और जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है। यहाँ देखो प्रोसेस इन विच निगेटिव चार्ज डिक्रीजेज, तो आप क्या लिखिएगा, निगेटिव चार्ज इंक्रीजेज। समझे? एग्जाम्पल देखो, ये ऑक्सीजन है, इस पर एक माइनस है, ठीक।
अब क्या करो कि इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करो, तो एक निगेटिव है और एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो एक और निगेटिव, यानी कितना, अब दो निगेटिव आ गया। देखो तो एक निगेटिव से दो निगेटिव, क्या निगेटिव चार्ज इंक्रीज कर गया, तो कहेंगे यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। बात क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन लॉस, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसमें, गेन। देख लीजिए इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन। और अगर भूलने का डर है तो आप याद रखेंगे लियोजर, ये 11th क्लास में बता दिया गया है, नहीं बताए हैं, बता दिए हैं। ये लियोजर का मतलब समझ लीजिए, एल का मतलब होता है लॉस, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन और ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, समझे। लॉस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, यही हम बोल रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन का गेन होता है ना, तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। इसको मिटा दें, प्रिंट कर लिया, चलो प्रिंट कर लिया, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। और अब आइए इसी में जो बताना है आपको उसको भी लिखवा दे रहे हैं। चलो 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 जल्दी देखो, यहाँ बोलो जी है, जी मतलब गेन, ई मतलब इलेक्ट्रॉन एंड आर मतलब रिडक्शन। क्या समझ में आ रहा है? तो ये क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का गेन रिडक्शन होता है। चलो मिटा दें, ले लिया, बोलो ना। चलो अब हम आ रहे हैं इसमें रिडॉक्स रिएक्शन में, कि भाई रिडॉक्स रिएक्शन कैसे हम समझेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, आइए सबसे पहले हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। रिएक्शन का हाफ है, मतलब कि पूरा रिएक्शन नहीं है ये, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, रिएक्शन का हाफ उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में पता तो आपको है ही, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, अब लिखेंगे नीचे, ध्यान देते रहना, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन होता है। तो ये Cl है, एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, तो ये Cl माइनस। अब देखो ये भी रिएक्शन का हाफ है, यह भी रिएक्शन का हाफ है। ठीक है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा क्या होगा, पूरा रिएक्शन आ जाएगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन को ऐड कर रहे हैं। ये गेन इलेक्ट्रॉन, ये लॉस इलेक्ट्रॉन, दोनों खत्म हो जाएगा। ये NaCl इधर बचेगा, ध्यान दे रहा ना, NaCl। अब बोलो इस साइड में Na प्लस है, Cl माइनस है, तो ये Na प्लस और Cl माइनस, एंड दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, समझे। बस रिडॉक्स रिएक्शन का डिफिनीशन आपका खत्म हो गया। अगर कोई पूछेगा रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो कहिएगा कि आपको जो दिखाई यहाँ दे रहा है। कहने का मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दोनों के सम को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? आइए मेरे साथ आप लोग लिखिए यहाँ पर, सम ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन
रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अगर आप चाहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का सेकेंड डिफिनीशन, तो आप सेकेंड डिफिनीशन भी दे सकते हैं। इसमें देना है कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता हो, उसको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। इसको मिटा दें तो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हुआ हो, रिडक्शन भी हुआ हो, तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो दूसरा डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, द केमिकल रिएक्शन in which oxidation and reduction both occurs is called redox reaction। जिसमें ऑक्सीडेशन एक्शन दोनों होता होगा उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। आइए ध्यान दीजिए, अगर आपको कोई एग्जाम्पल दे रहा है H2S प्लस Cl2, यह प्रोडक्ट बना रहा है HCl प्लस S, ये रिएक्शन दे देगा। आपसे पूछा जाएगा कि यह रिडॉक्स रिएक्शन यह रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। तो पहले आप चेक करेंगे, आपको बता दिया गया है कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता हो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो आपको चार्ज पता होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए जुड़ा हुआ है सल्फर के साथ, तो यहाँ पर जीरो मत बोल देना, समझ रहे हो ना। तो हाइड्रोजन ग्रुप नंबर फर्स्ट में होता है, तो ग्रुप नंबर अगर फर्स्ट में है तो +1 चार्ज होता है, तो +1 दे दीजिए ऐसे। ठीक है, अब देखो दो हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन पर एक प्लस, दो हाइड्रोजन पर दो प्लस, तो इस पर दो माइनस दीजिएगा, ऐसे सोचिए। Cl2 बोलिए किसी के साथ कंबाइन किया है? नहीं, ये अपने ही साथ जुड़ा हुआ है ना, तो इस पर भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं होमोन्यूक्लियर मोलेक्यूल्स। होमोन्यूक्लियर का मतलब होता है कि अगर सेम मोलेक्यूल्स अपने में जुड़ा हुआ है तो होमोन्यूक्लियर बोलते हैं, और होमोन्यूक्लियर पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। जैसे देखो O2, क्या इसमें दोनों मोलेक्यूल्स ऑक्सीजन ही है? तो इस पर 0 होगा ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि ये होमोन्यूक्लियर मोलेक्यूल्स। अब कोई पूछ देगा H2, ये भी 0 होगा। क्लियर है? तो यही बात आपको हम बोल रहे थे। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में है, तो फर्स्ट ग्रुप में है तो +1 होगा, और जब इस पर +1 तो इस पर -1। सल्फर देखिए फ्री स्टेट में है, तो फ्री स्टेट में क्या बोले हैं ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो यहाँ पर 0 होगा। अब आइए मिलाते हैं, हाइड्रोजन +1, इधर भी +1 जी, कुछ नहीं हुआ है, न घटा है ऑक्सीडेशन नंबर न बढ़ा है, तो कुछ नहीं हुआ है। सल्फर पर आइए, सल्फर पर -2 से 0 बोलो तो सल्फर पर -2 से 0 बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया जी। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज करता है तो क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन, और यहाँ देखिए Cl पर 0 से -1, तो Cl पर 0 से -1 क्या हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर घट गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है तो रिडक्शन। समझे? देखो तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुआ है, तो हम कहेंगे यह रिडॉक्स रिएक्शन है, यह रिडॉक्स रिएक्शन है।
यही बात आपको हम बोल रहे थे रिडॉक्स रिएक्शन पहचानने के लिए। क्लियर है? अब आ रहे हैं हम आगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। ये तो समझ गए कि रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। क्लियर है ना? याद रखिएगा। और अब आ रहे हैं हम डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, इसको हम मिटा रहे हैं और अगला हेडिंग आप लोग लिखेंगे डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो आप लोग माइंड यहीं पर रखेंगे, ज़्यादा दूर नहीं रखेंगे, नहीं तो सब बाउंस कर जाएगा। चलिए, तो मेरे साथ आप लोग लिखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये तो समझ गए रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों होता है। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन अगर दोनों एक ही वेसल में होता है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। अगर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन दोनों डिफरेंट वेसल में होगा तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। बस कंसेप्ट दोनों में इतना ही है। ठीक है, तो आइए पहले मेरे साथ लिखिए यहां पर, इफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन both occurs in same vessel then it is called डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। समझ रहे हैं? कहने का मतलब देखिए ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है ये, इसमें इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं, ये एक ही वेसल है। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही वेसल में होगा तो उसको हम बोलेंगे, उस रिडॉक्स रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे यहाँ देखो जिंक है, अगर जिंक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो यह जिंक प्लस प्लस और इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है ना, तो ये है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्लियर है? अगर रिडक्शन जो है वो इसी वेसल में हो रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है ना उतना ही का गेन करेगा। तो ये कॉपर 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया तो गेन करेगा तो ये बना देगा न्यूट्रल। 2+ है, 2 को माइनस लेगा तो क्या न्यूट्रल हो गया। ये देखो प्लस ले क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0, रिडक्शन हुआ है तो ये है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन एक ही वेसल में हुआ है तो उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आगे आपको बताएंगे, अभी सब कुछ क्लियर मत कर लीजिएगा। कहेंगे सर ये रिएक्शन कैसे होता है, रिएक्शन ऐसे नहीं होगा। ये बैटरी आप लोग देखे होंगे ऐसे होता है, एक एनोड हो गया, एक इसमें कैथोड हो गया, एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। क्या कैथोड और एनोड दोनों एक ही वेसल में है तो इसमें जो रिएक्शन होगा ना उसको कैसा बोलेंगे, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। समझ रहे हो? आप लोग पढ़े हैं 9th-10th में ये सेल के बारे में ना, तो ये होगा एनोड कैथोड दोनों एक ही में है तो उसको बोलेंगे हम डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन इसमें होगा। क्लियर है? अब देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कहेंगे सर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें। अब तो देखिए क्या है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये है
कि डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में जो केमिकल एनर्जी है ना, केमिकल एनर्जी वह हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है, हीट एनर्जी में। जैसे इसमें अब रिएक्शन अंदर में हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, यानी कहने का मतलब इसमें क्या हो रहा है, तो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिएक्शन इसमें जो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो कहलाएगा केमिकल एनर्जी। और ध्यान दीजिएगा, केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है। जैसे आप लोग अपने मोबाइल का यूज करते होंगे, तो मोबाइल जब यूज करते हैं तो क्या हो रहा है, मोबाइल आपका हीट गर्म हो जाता है, नहीं होता है, हो जाता है। या मोबाइल को अपने चार्ज में लगाइए, तो मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं तो भी आपका मोबाइल हीट हो जाता है। इसका मतलब कि जैसे ही आप मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं, बैटरी के अंदर में रिएक्शन होने लगता है। या मोबाइल को आप यूज कर दिए, यूज करने से क्या होता है, मोबाइल आप गर्म हो जाता है। इसका मतलब कि बैटरी के अंदर में जो रिएक्शन हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, हीट एनर्जी में। तो आप लोग यहाँ लिखेंगे इन डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, और अब हम आ रहे हैं किसमें, इसको जल्दी प्रिंट कीजिए। इसके बाद हम आ रहे हैं इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में। जल्दी से आप लोग प्रिंट कर लीजिएगा, इसको मिटा दें। चलिए अगला हेडिंग है यहाँ पर, बस थोड़ा सा और टाइम आपका लेंगे। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन डिफरेंट वेसल में होगा। समझ रहे हो, डिफरेंट वेसल में। देखिए इसमें हो गया एनोड, तो एक अलग वेसल होगा, और इसमें होगा कैथोड। तो दोनों डिफरेंट वेसल में एनोड और कैथोड है। तो एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। तो क्या यहाँ डिफरेंट वेसल में ना होगा, एक ही वेसल एक ही वेसल में, समझ रहे हैं ना। तो इसमें जो रिडॉक्स रिएक्शन होगा उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। सब अभी माइंड में सेट करते चलिए। अभी 11th क्लास का पार्ट स्टार्ट हुआ है, समझे, 12th क्लास का अभी पार्ट बाकी है। चलिए तो समझ गए। इनडायरेक्ट देखिए, इफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन अकर्स इन डिफरेंट वेसल, अकर्स, अच्छा से लिख दें, चलो, अकर्स, देखिए if oxidation of reaction and reduction of reaction occurs in different vessel, then it is called indirect रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्लियर हो गया, दोनों डिफरेंट वेसल में होगा। और इसमें लिखिएगा कि केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि करेंट एनर्जी। इसमें आप लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन्वर्टर तो आपके घर में होगा ना, नहीं है, होगा। तो इन्वर्टर में देखते होंगे वो बैटरी है, उसके अंदर में क्या होगा, रिएक्शन होता होगा आपके बैटरी के अंदर में। तो रिएक्शन जब हो रहा है तो उसमें अंदर में क्या है, केमिकल एनर्जी है। और जैसे ही आपका लाइन कटता है क्या होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। नहीं, फैन चलने लगता है, लगता है। तो इन्वर्टर वाला जो बैटरी है उसमें
इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होता है, यानी उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों डिफरेंट वेसल में होता है। ठीक है, तो वो आपका इन्वर्टर का बैटरी जो है चार्ज में लगा दी रही है चाहे निकालिए, वो आपका हीट होने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम यहीं पर ब्रेक लेंगे, आज हो नहीं पाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टार्ट करना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन ही आपको पढ़ना है, तो ये अच्छा से क्लियर होना चाहिए। ये समझा दिए, ये बेसिक चीज़ है। अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर आपको पढ़ना है अच्छा से, तो आपको ये सब आना चाहिए। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक में डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होता है, तो खैर बाद की बात है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यही होता है। ठीक है, तो हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तब तक के लिए आज हम यहीं पर ब्रेक लेंगे। ओके, थैंक यू आज क्लास में प्रेजेंट होने के लिए।